जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम जो लेक्चर हमने प्रीवियस पढ़ा है अरेज के बारे में, उसके कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने जो उनसे प्रॉब्लम्स इकट्ठे किए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें और अच्छी तरह इस पे अपनी ग्रिप बना सकें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन 1 की तरफ। जी, ये है प्रॉब्लम नंबर 1। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। 10 नंबर यूजर्स इनपुट लेने एंड देन कॉपी द अरे एलिमेंट्स इनटू अनदर अरे विद एंड विदाउट फंक्शन। तो एक अरे के मेंबर आपने कॉपी करने हैं दूसरे अरे में, फंक्शन के साथ भी और फंक्शन के बगैर भी। तो आइए चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। सबसे पहले अब इधर कितने अरे हैं? 10 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इधर इंटीजर ARR1 एक बना लेते हैं 10 एलिमेंट्स का, और एक ARR2 बना लेते हैं ARR2 10 एलिमेंट्स का। ये तो हमने बना लिए। अच्छा जी, टू इनपुट 10 नंबर फ्रॉम यूजर, 10 नंबर यूजर ने इनपुट करने हैं। तो इधर हम लूप लगा देते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सी आउट एंटर नंबर, इधर हम लिख देते हैं 7 आई प्लस 1। अच्छा, इस तरह अगर हम लिख लेते हैं, हमें जेन में रहता है कि हमने कितने नंबर इनपुट करने हैं, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, इस तरह साथ लिखा आएगा ना। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, अगर आप सिंपल एंटर नंबर भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। सीन कर लें आप अरे 1 को, इस तरह आप इनपुट कर लेंगे। जब इनपुट हो जाए तो अब आपने क्या करना है, कॉपी अरे एलिमेंट्स इनटू अनदर अरे। इसके मेंबर आपने दूसरे में कॉपी करने हैं, तो चूंकि इसके 10 मेंबर है तो सिंपल आप दोबारा लूप लगा दे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और इसमें आप क्या करें, आप सिंपल ARR2 जो है इसका आई जो इंडेक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, ARR1 के आई इंडेक्स के। तो इस तरह इसके तमाम वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएंगे दूसरे में। उसके बाद आप इधर शो करवाना चाहें तो सी आउट कर लें बैकस्लैश n, और इधर आप इनको शो करवा दें फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और आप सी आउट करवा दें अरे 2 को, अरे 2 के आई एलिमेंट को एंड एल। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि क्या वाकई उसके कॉपी हो गए कि नहीं हुए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले जी, अच्छा जी, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज इनपुट कर दिए हैं। तो ये देखें जी, वो सेम उसने मेंबर जो वो कॉपी करती हैं। अब इसको करना है जी विदाउट, ये विदाउट फंक्शन है। अब विद फंक्शन करना है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। इतने कोड को आप कमेंट कर दें और इधर फंक्शन बना लें। अब चूंकि इस फंक्शन ने जस्ट अरे के एलिमेंट्स कॉपी करने और कुछ भी नहीं करना, तो इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, वाइड कॉपी अरे, इसका नाम बना रहे हैं। और इसको दो हमने अरे पास करने हैं ना, तो इंटीजर A1 आप इसको पास कर दें और इंटीजर A2, ये दो अरे पास कर दें। अब आपको पता है अरे पास में रेफरेंस होते हैं, जो ही आप इनकी वैल्यूज इस ट्रांसफर करेंगे तो मेन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो वही लूप आप इधर लगा दे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। और इधर आप सिंपल क्या कर दें, सॉरी ए वन का जो आई इंडेक्स है, अच्छा जी ए टू का जो आई इंडेक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, A1 के आई इंडेक्स के। तो सिंपल आपने इस तरह करना, तो ये कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद इधर ये शो हो रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अच्छा, ये क्या रैंडम वैल्यूज आ गई हैं?
अच्छा जी, इसको चेक करते हैं क्या हुआ है। अच्छा सॉरी क्या हुआ भला, कौन बताएगा? आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। जी, सही आपने कहा है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया। कॉपी अरे हमने फंक्शन कॉल करना था, और ए डबल आर वन और ए डबल आर टू ये दो हमने इसमें वो कॉपी कर देने हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखें वो आ गया जी। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। जी प्रॉब्लम 2 है 25 numbers are entered from the keyboard into an array. The number to be searched is entered through the keyboard. Write a program to find if the number to be searched is present. अगर वो present है, and if it is present, display the number of times it appears in the array. यानी कि आपने 25 नंबर कीबोर्ड से इनपुट करने हैं, और उसके बाद एक नंबर इनपुट करना है और उसको सर्च करना है अरे में से वो है कि नहीं। अगर है तो कितनी दफा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन 2, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले 25 नंबर आपने इनपुट करने हैं। तो इंटीजर ए डबल आर 25 इसको इनपुट करना है। तो लूप लगा लेते हैं फॉर, बल्कि ये जो हमने बनाया था इधर से कॉपी कर लेते हैं ना, ये वाला। इधर कर देते 25, एंटर नंबर, ये नंबर इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद आपने सर्च करना है, और इधर हम क्या करते हैं जी, एक हम बना लेते हैं काउंटर, इंटीजर काउंटर, इसको स्टार्ट कर देते हैं 0 से, यानी कि अभी नंबर हमारे पास कोई नहीं है। अब ये जो 25 नंबर आपने इनपुट किए हैं, दोबारा लूप लगा दें फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 25, आई प्लस प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर एलिमेंट को चेक करना है। अच्छा, पहले यूजर ने इनपुट करना है एक नंबर, तो इधर हम एक बना लेते हैं नम। नम जो यूजर इनपुट करेगा, इधर हम क्या करते हैं सी आउट बैकस्लैश एन, एंटर नंबर टू सर्च। एक नंबर यूजर इनपुट करेगा और सीन कर लिया आप नाम को। इनपुट करने के बाद अब आपने इसको चेक करना है, 25 दफा लूप चलाएं इफ। अब इधर हमने ये चेक करना है कि जी ये जो अरे है ए डबल आर अरे वन, ए डबल आर अरे वन क्या नाम है इसका, ए डबल आर। अगर अरे का जो आई इंडेक्स है वो डबल इक्वल है नम के, तो हमने क्या कर देना इस काउंटर, काउंटर प्लस प्लस। अब इस लूप के बाद अगर वो नंबर अरे के अंदर मौजूद है तो काउंटर प्लस प्लस होता जा रहा है। अगर ये पूरा लूप चल गया और वो नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है काउंटर की वैल्यू 0 होगी। ये हमने ऊपर जो है काउंटर को 0 से इनिशियलाइज किया है। तो अगर तो नंबर एक दफा भी फाउंड हो गया तो काउंटर की वैल्यू मिनिमम 1 होगी। तो इधर हमने ये चेक कर लेना इफ काउंटर डबल इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल इस लॉजिक की आपको समझ आ जानी चाहिए कि काउंटर 0 कब होगा, जब वो नंबर अरे में नहीं मिला, क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। अगर अरे के अंदर वो नंबर में मिल जाएगा तो काउंटर ने प्लस प्लस हो जाना है। ये देखिए, अगर नंबर अरे के अंदर मौजूद है तो काउंटर ने प्लस प्लस हो जाना है। तो 0 उसी वक्त होगा अगर वो नंबर मौजूद नहीं है। अगर नंबर मौजूद नहीं है तो इधर आप सी आउट कर दें दिस नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन अरे, और एल्स में आप कर दें सी आउट नंबर इज प्रेजेंट। अब इधर मैं चाह रहा हूं कि जितनी दफा वो प्रेजेंट है ना वो लिख दें, तो वो है जी काउंटर के अंदर टाइम्स, ये लिख दिया जी मैंने। ठीक है कि नंबर इतनी दफा प्रेजेंट है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी आउट
नंबर इज प्रेजेंट। हाँ, इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। 25 नंबर। अच्छा जी, एंटर नंबर टू सर्च। अब देखिए जी, मैं इधर 4 लिख देता हूँ तो वो बता देगा जी नंबर प्रेजेंट, नंबर इज प्रेजेंट 5 टाइम्स। तो 4 जो आंसर है 1 2 3 4 5, तो 5 दफा ये नंबर प्रेजेंट है जी। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। सबसे पहले इनपुट किया, लूप लगा के इनपुट करना है, फिर नंबर यूजर से इनपुट लिया जिसको सर्च करना है, फिर एक लूप आपने लगा देना है और उसके अंदर आपने काउंटर को प्लस प्लस कर देना है और उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि वो नंबर है या नहीं, तो आपने उसको शो कर देना है। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। जी, थर्ड क्वेश्चन है 25 numbers are entered from the keyboard into an array. Write a program to find out how many of them are positive, how many are negative, how many are even and how many odd. अब ये चार चीजें आपने बतानी है, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, इवन और ऑड कितने हैं। तो इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन 3 में इसको एक्टिवेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को और इधर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये 25 नंबर इनपुट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इंटीजर बना लें एक पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन, ऑड, ये चार वेरिएबल बना लें और इन चारों को शुरू इनिशियलाइज आपने कर देना है 0 से। पॉज इज इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू इवन इज इक्वल टू ऑड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम इन चारों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। जब 25 नंबर इनपुट हो जाएंगे उसके बाद हमें ये इसकी जरूरत नहीं है, नंबर हमने यूजर से इनपुट नहीं लेना। अब इस लूप के अंदर अब आप अलहदा से लूप भी लगा सकते हैं, बल्कि अलहदा से लूप लगाने के बजाय हम यही काम जो मेन लूप है इसी के अंदर कर लेते हैं। जो नंबर यूजर इनपुट करेगा इधर इसको चेक कर लें, इफ ये जो यूजर इनपुट कर रहा है ए डबल आर आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है कि इवन नंबर है ये, तो इवन में आप प्लस प्लस कर दें। एल्स आपने क्या करना है, जब वो इवन नहीं है तो फिर ऑड होगा, ऑड प्लस प्लस कर दे। इसके बाद आपने क्या चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए दोबारा आप कंडीशन लगा लें, ए डबल आर ये जो यूजर ने इनपुट किया है लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स में आपने क्या करना है, पॉजिटिव को प्लस प्लस कर देना है, तो ये इधर प्लस प्लस होते जाएंगे। तो एंड पे लूप के बाद आपने शो कर देना है, इधर सिंपल आपने शो कर देना है सी आउट पॉजिटिव नंबर्स और इधर शो कर दें पॉजिटिव और इधर सी आउट बैकस्लैश नेगेटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव शो कर दे सी आउट इवन नंबर्स। अच्छा, इधर डबल कोट्स 2 दफा लग गया। इवन और सी आउट ऑड नंबर्स, इधर ऑड शो कर दे। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो मैं जी रैंडम कुछ नंबर्स इनपुट कर देता हूँ। पॉजिटिव नंबर है जी 25, अच्छा सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव 0 है, इवन 12 है और ऑड नंबर जो है वो 13 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने करना था जी।
अच्छा जी, प्रॉब्लम 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन अरे इनटू अनदर इन द रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि अरे का साइज क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है जी, आप इसका जो मर्जी साइज ले लें। तो सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट करते हैं प्रोजेक्ट को, इसको ओपन करें। अब हमें नहीं बताया इन्होंने कि कितना आपने अरे लेना है, तो आप इंटीजर अरे बना ले 5 का। अब हमारी मर्जी है, हम जितने का मर्जी बनाए। अब 2 अरे हमारे पास होने चाहिए ना, अरे 1 कर लें एक 5 का, और अरे 2 कर लें 5 का, 2 बना ले। राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ एन अरे। अब ये नहीं इन्होंने बताया कि जी आपने इनपुट करना है कि क्या करना है, तो इधर हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं बताया तो हम असाइनमेंट यूज कर लेते हैं। सिंपल 5 4 3 2 1, हमने एक रे बना लिया, उसको 5 4 3 2 1 असाइन कर दिया। अब हमने असाइन करने इसकी वैल्यूज अरे 2 को, तो हम इधर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो अरे 2 है, अब होना क्या चाहिए, अरे 1 का जो पहला एलिमेंट है वो अरे 2 के लास्ट में जाना चाहिए। अब आई जो है वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल, ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आई 0 से 5 तक, ये स्टार्ट से एंड तक चल रहा है, और अरे के लास्ट एलिमेंट में आपने वैल्यू स्टोर करनी है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक और इंटीजर n बना लें, इसको हम कर देते हैं जी 5। अब अरे के आप n इंडेक्स में क्या साइन कर देते हैं, अरे 1 का जो आई इंडेक्स है, यानी कि आई है स्टार्ट से लेकर, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से लेकर 4 तक चल रहा है। तो आई हम लिखेंगे, तो अरे का जो पहला एलिमेंट है वो कहां पे जाएगा, अरे 2 के 5th इंडेक्स पे वो चला जाएगा, और इसके बाद आप n को माइनस माइनस कर दे, तो n की वैल्यू पहले 5 है ना, फिर n 4 हो जाएगा, फिर 4 इंडेक्स पे अरे 1 का सेकंड एलिमेंट चला जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अरे 2 के थर्ड इंडेक्स पे जो अरे 1 है, इसका जो थर्ड है वो वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरह इनकी वैल्यू जो सी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आप शो कराना चाहते हैं तो अरे 2 की वैल्यू, तो आप सी आउट कर दें अरे 2 एलिमेंट्स, और इधर आप फॉर लूप लगा लें, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और इधर आप क्या करें, सी आउट कर दें ए डबल आर, अरे 2 को आप सी आउट करा के देख लें। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करें, तो अरे 2 एलिमेंट देखें 0 1 2 3 4, इधर आपने क्या किया हुआ है 5 4 3 2 1। अच्छा, ये था 0 इंडेक्स में, ये 1, हमने क्या किया, n की वैल्यू 5 रखी है, 5 ने 4 रखनी थी ना, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है ना वो 4 इंडेक्स पे है, ये 5 जो है 0 इंडेक्स पे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये 4 इंडेक्स पे था, तो आपने 4 से स्टार्ट करना है, वो इस वजह से वैल्यूज गलत आई हैं। तो दोबारा एग्जीक्यूट कर देखे 1 2 3 4 5। अब आपने ये जो n माइनस माइनस लिखा है, ये आप नई लाइन में करने की बजाय आप इधर भी कर सकते हैं n माइनस माइनस। तो n, अब आपको बताइए हमने पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखा है, तो n की वैल्यू, पहले n की वैल्यू 4 है ना, तो अरे के 4 एलिमेंट में जो अरे 1 का पहला एलिमेंट ट्रांसफर होगा, फिर n की वैल्यू माइनस होगी, तो ये भी सेम आउटपुट जो है वो शो करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो अब इसी को अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि जी फंक्शन के जरिए करें, तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। ये जो आपने लॉजिक है ये फंक्शन के अंदर लिख देनी है, तो इसको आपने फंक्शन के साथ करके ना, तो कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को फंक्शन के साथ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ये तो 4 है, तो हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा जी, प्रॉब्लम 5 क्या है, राइट अ प्रोग्राम व्हिच परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क, इनिशियलाइज एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स इन मेन, पास द एंटायर अरे टू ए फंक्शन मॉडिफाई। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया है कि आपने पूरा अरे पास करना है एक फंक्शन को, मॉडिफाई को, मॉडिफाई उस फंक्शन का नाम रखना है, उसको पास करना है। इन मॉडिफाई मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अरे बाय 3, अरे के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद रिटर्न द कंट्रोल टू मेन, मेन में आके प्रिंट द न्यू अरे एलिमेंट्स इन मेन, तो आपने मेन में इसको प्रिंट करना है।
तो इधर हम इसको पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। जी कितने एलिमेंट्स हैं? इनिशियलाइज एन इंटीजर रे ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट्स को आपने इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इंटीजर ए डबल आर 10 एलिमेंट्स है इसके, इनिशियलाइज इसको करना है। तो आपने अब इनिशियलाइज लिखा हुआ ना, कोई भी रैंडम वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर लें। ठीक है, कितनी होगी जी? ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यू से आपने इनिशियलाइज कर लिया। पास द एंटायर अरे टू फंक्शन मॉडिफाई। मॉडिफाई को पास करने की तरह हम फंक्शन बना लेते हैं, वाइड मॉडिफाई। अब देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि मॉडिफाई ने क्या करना है, इसने अरे के जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, रिटर्न कुछ नहीं करना। क्योंकि अरे पास में रेफरेंस होता है, आप अरे में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेन में भी चेंज हो जाएगा, लिहाजा इसकी रिटर्न टाइप वाइड रखनी है। मॉडिफाई इंटीजर ए, एक आपने इसको अरे पास कर देना। अब जो इसके एलिमेंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इधर आप लूप लगा लें, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब इधर आपने क्या करना है जी, ए का जो आई पहला एलिमेंट है ये किसके बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू इसको कर दे 3 के, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉडिफाई मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अरे बाय 3, तो ये हर एलिमेंट जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मेन में आपने इसको प्रिंट करना है। तो इधर मेन के अंदर आप इधर सी आउट करा दें, सी आउट। अच्छा ये है चूंकि अरे है, फार के अंदर ये होगा फार इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और इधर आप सी आउट कर दें ए डबल आर आई, इधर आप सी आउट कर दें। अब एग्जीक्यूट करें, 25 32 69। अच्छा ये वैल्यूज वही आ गई हैं, वो इस वजह से कि आपने मॉडिफाई को तो कॉल ही नहीं किया। मॉडिफाई को कॉल करेंगे और इसको अरे जो है वो पास कर देंगे हम। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें 75 96 207, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 करना था जी। जी प्रॉब्लम 6 है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड 20 नंबर्स फ्रॉम यूजर। 20 नंबर यूजर से इनपुट लें, ईच ऑफ विच इज बिटवीन 10 एंड 100। हर नंबर 10 और 100 के दरमियान होना चाहिए। एज ईच नंबर इज रीड, वैलिडेट इट। यानी कि जो ही आपने इसको इनपुट करना है साथ ही आपने चेक करना है क्या ये 10 और 100 के दरमियान है। एंड स्टोर इट इन द अरे, और अरे में स्टोर करना है ओनली इफ इट इज नॉट डुप्लीकेट ऑफ ए नंबर। यानी कि अगर वो अरे में नहीं है तो उसको स्टोर करना है, अगर वो ऑलरेडी है फिर नहीं करना है। आफ्टर रीडिंग ऑल वैल्यूज डिस्प्ले ओनली द यूनिक वैल्यूज दैट द यूजर एंटर्ड। उसके बाद आपने यूनिक वैल्यूज जो सी ना वो शो करनी है। तो दोबारा समझिए क्वेश्चन को, 20 नंबर इनपुट करने हैं 10 और 100 के दरमियान। तो नंबर सबसे पहले नंबर को वैलिडेट करना है, उसके बाद चेक करना है क्या ये ऑलरेडी अरे में है कि नहीं। अगर अरे में है तो फिर आपने उसको स्टोर नहीं करना, अगर वो अरे में नहीं है तो फिर आपने उसको अरे में स्टोर करना है। तो उसके बाद डिस्प्ले ओनली द यूनिक वैल्यूज, तो हमने सिर्फ यूनिक वैल्यूज जो सी ना वो शो करनी है। तो इसको कैसे करते हैं जी, सबसे पहले जी इसको कैसे करना है देखते हैं हम। जी सबसे पहले तो एक अरे बना लेते हैं 20 नंबर्स वाला, इंटीजर ए डबल आर 20, 20 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस। इधर आप कर दें जी सी आउट एंटर नंबर आई सीन ए डबल आर आई, ये आपने इनपुट कर लिया।
अब जो ही आपने इनपुट करना है और आपने चेक करना है, इसको वैलिडेट करना है कि अगर वो 10 और 100 के दरमियान है कि नहीं। 10 और 100 के दरमियान है तो आपने स्टोर करना है, अदरवाइज नहीं स्टोर करना। अब देखिए इसकी लॉजिक क्या होगी। अब अरे के अंदर हमने स्टोर उस वक्त करना है जब वो हमारी कंडीशन पे पूरा उतरता है, वरना हमने नहीं करना। लिहाजा हम सी इन इसको डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते। हमने एक नंबर इधर नम ले लें, आपने इनपुट करना है नम को, नम को इनपुट करना है, और एक हम बना लेते हैं इधर जे, जो इंडेक्स के लिए जे बना लेते हैं जी। जे को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अगर नंबर सबसे पहले चेक करें ये 10 और 100 के दरमियान है कि नहीं। इफ num is greater than equal to 10 and num is less than equal to 100, अगर तो ये इनके दरमियान है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये चेक करना है क्या ये अरे में ऑलरेडी है कि नहीं। तो अरे में नंबर चेक करने के लिए वो लीनियर सर्च का हमने फंक्शन पढ़ा है। आप इधर इंटीजर लीनियर सर्च का फंक्शन बना ले। तो लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च ये हमारे पास पड़ा हुआ है जी। हम इसी को, ये जो लीनियर सर्च का फंक्शन है, इधर से कॉपी कर लेते हैं, या मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। आप अगर इसको आपने नहीं समझा हुआ तो आप प्रीवियस लेक्चर में लीनियर सर्च वाला देख लें। तो ये लीनियर सर्च का फंक्शन बन गया। आपने इसको चेक करना है, इफ लीनियर सर्च, और इसको आपने क्या पास करना है, अरे पास करना है सबसे पहले, अरे। उसके बाद आपने साइज है जी 20, और की पास करनी है, की है जी नंबर जो यूजर इनपुट किया है। अगर ये -1 है, -1 कब होगा, अगर वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये यूनिक है। ठीक है कि नहीं। ये आपको पता है लीनियर सर्च -1 उस वक्त रिटर्न करेगा जब वो नंबर अरे में प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इंडेक्स आपको पता -1 हो नहीं सकता। तो हमने चेक लिखा कि अगर इसका आंसर हमारे पास -1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने इसको अरे में स्टोर करना है। तो अरे जो अरे का इंडेक्स n है, जे है, यहाँ पे हम किसको स्टोर कर देंगे, नम को, और इसके बाद हम जे प्लस प्लस कर देंगे, या अलहदा से स्टेटमेंट किसी कर लें, या इसी पे आप जे प्लस प्लस कर दें। यानी कि अरे का जो 0 इंडेक्स है ना, वहां पे वो नंबर स्टोर हो जाएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा। अगली दफा जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो वो 1 इंडेक्स पे सेव करेगा। इस तरह जे जो है ना, उस अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करता जाएगा और उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। जब ये सारा लूप चल जाए, 20 नंबर इनपुट हो जाए, अब हमने शो करने हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने अरे में कितने नंबर इनपुट किए हुए हैं, तो बताएं हैं जरा। जी आपने बिल्कुल सही बताया, ये हमें जे से पता लगेगा, क्योंकि जे है जो इंडेक्स को जो है ना कंट्रोल कर रहा है। तो इधर हमने लूप लगा देना है दोबारा, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अब जे हम लिखेंगे। अगर यूजर ने सिर्फ एक नंबर इनपुट किया है 0 और 100 के दरमियान, जो ऑलरेडी नहीं था, तो जे जो है ना वो 1 होगा। तो ये आई 0 से लेके 0 तक चलेगा, तो एक ही दफा ये प्रिंट करेगा। इधर आपने आई को प्लस प्लस करना है, और इधर आप सी आउट कर दें, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जे आई प्लस प्लस, और इधर आप सी आउट कर दें, अरे अरे का जो आई एलिमेंट है इसको प्रिंट कर दें, इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर नंबर 0। अच्छा जी, ये नंबर 0 ये कह रहा है, जबकि इधर इसको शो करना चाहिए एंटर नंबर 1, तो आई प्लस 1, एंटर नंबर 1। अब मैं लिखता हूँ 23, फिर मैं कहता हूँ एंटर नंबर 2, ये मैंने कर दिया जी 150, ये एंटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं कर देता हूँ 45, फिर मैं 23 कर देता हूँ। उसके बाद मैं रैंडम नंबर इधर फिर मैं 23 कर देता हूँ, और ये मैंने कुछ नंबर इनपुट कर दिए। अच्छा, ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, ये तो 10 थे, अच्छा 20 थे, एंटर रीड 20 नंबर फ्रॉम यूजर, सॉरी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अगर गलती लगती है ना, तो इसका एक ज्यादा बेहतर तरीका वैसे ये हो सकता है कि इस लूप से पहले इधर हम लिखते हैं सी आउट एंटर 20 नंबर्स,
अब ये कि यूजर को गलती नहीं लगेगी, मुझे जिस तरह गलती लगी थी ना कि मैंने कितने नंबर इनपुट करने हैं, तो अब वो लिखा हुआ है अंडर 20 नंबर्स, तो मैं 23 ये मैं जी कुछ रैंडम नंबर्स कर देता हूँ, कुछ मैं इसमें कर देता हूँ 100 से ज्यादा। ये देखें जी, तो ये देखिए जी जो नंबर वैलिड है वो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर है जो वैलिड है। अब देखें जो 0 100 के से बड़े हैं जी वो प्रिंट नहीं हुए, और डुप्लीकेट है वो भी प्रिंट नहीं हुए। ये देखें 23 हमने डबल दफा किया था, ये 23, ये इसी तरह एक और भी 47 भी मेरे ख्याल से शायद ये 47 भी डुप्लीकेट किया था, तो ये भी एक ही दफा आया है। तो इस तरह इस प्रोग्राम को जी आपने करना था। अच्छा जी, प्रॉब्लम 7 क्या है, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स एन अरे अल्फा ऑफ 50 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप डबल। अच्छा जी, 50 कंपोनेंट्स है डबल टाइप के। इनिशियलाइज द अरे सो दैट फर्स्ट 25 कंपोनेंट्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंडेक्स वेरिएबल। हाँ जी, ये क्या लाइन है, so that first 25 components are equal to the square of index variable, यानी कि इंडेक्स अगर 0 है तो उसका स्क्वायर आपने उसके अंदर स्टोर करना है। 0 इंडेक्स के अंदर 0 ही स्टोर होगा, जो उसका 1 इंडेक्स है उसके अंदर आपने 1 स्टोर करना है, 2 के अंदर 4 होगा, यानी कि पहले जो 25 एलिमेंट है ना उनके अंदर आपने क्या करना है, जो इंडेक्स है उसका उसका स्क्वायर सेव कर देना है। एंड द लास्ट 25 आर इक्वल टू द 3 टाइम्स द इंडेक्स वेरिएबल, यानी कि जो इंडेक्स वेरिएबल है उसको 3 टाइम्स आपने उसमें स्टोर करना है। आउटपुट द अरे सो दैट 10 एलिमेंट्स पर लाइन आर प्रिंटेड, 10 एलिमेंट्स जो है ना पर लाइन आपने प्रिंट करने हैं, यानी कि एक लाइन में 10 एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो आइए देखते हैं जी इसको कैसे करना है। अच्छा, अब अरे का नाम आपको बता दिया गया अल्फा, जब आपको अरे का नाम बता दिया जाएगा ना फिर आपने कोई नाम रखना है जो आपको बताया गया, अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्वेश्चन 7 को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इधर हम इंटीजर अल्फा 50 एक अरे बना लिया। अब पहले 25 को क्या करना है, इनिशियलाइज द अरे सो दैट फर्स्ट 25 कंपोनेंट्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंडेक्स वेरिएबल। तो हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 25, आई प्लस प्लस, पहले जो 25 हैं अब उनको हमने क्या करना है, अल्फा का जो आई एलिमेंट है ये किसके बराबर है जी, आई मल्टीप्लाई बाय 2 के, ये हमने बताया हुआ है, आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इंडेक्स वैल्यू। अच्छा, स्क्वायर अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब है आई मल्टीप्लाई बाय आई लिखना इधर हमने, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये स्क्वायर पहले 25 में स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 25 है क्या है जी, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 25, आई इज लेस देन 50 और आई प्लस प्लस। अब ये है जी 3 टाइम्स, तो अल्फा जो आई है वो किसके बराबर है जी, आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई, 3 दफा इसको लिख दे, तो ये 3 टाइम्स आ गया। आउटपुट द अरे सो दैट 10 एलिमेंट्स पर लाइन आर प्रिंटेड। अब आपने आउटपुट द अरे को करना है लेकिन एक लाइन में 10 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो फॉर इधर लूप लगा लेते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50, आई प्लस प्लस। अब आपने सी आउट क्या करना है, इधर कर दें अल्फा, अल्फा का जो आई एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दें। अब जी एक लाइन में 10 जो है वो आने चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि ये इनके दरमियान आपने थोड़ी स्पेस देनी है, तो हम क्या करते हैं इसके साथ ना सेट डब्ल्यू कर लेते हैं। अगर आप स्पेस नहीं देते तो ये तो सारे इकट्ठे आ जाएंगे। अब देखिए जी, इसको मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये सारे एलिमेंट जो है वो इस तरह प्रिंट हो गए। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा है, देखो 0 1 4 9 16। तो इस तरह की सूरत में हमने क्या करना है, सेट डब्ल्यू जो है ना, सेट डब्ल्यू ये यूज करना है। हम कहते हैं जी इसकी वो 5 स्पेसिस लेगा ना या 8,
तो फिर जो है ना वो अल्फा को प्रिंट करे। अब हम चाह रहे हैं जी 10 के बाद, तो इधर इफ आई रिमाइंडर 10 डबल इक्वल 0, ये इससे हमें पता लगेगा कि हमारे 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। अगर वो डबल इक्वल 0 है तो फिर हमने क्या कर देना है, सी आउट कर देना है, एंड एल, सिंपल एंड एल कर देना है, तो एंड लाइन आ जाएगी। एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, सेट डब्ल्यू क्या एरर आ रही है जी? सेट डब्ल्यू वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, वो कह रही सेट डब्ल्यू डिक्लेयर नहीं है। तो सेट डब्ल्यू जब भी आपने यूज करना है तो आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, इंक्लूड कान आयो डॉट एच, कान आयो है, या फिर ये होगी इंक्लूड आयो मैनी, आयो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। जी ये देखें, तो देखिए हमने सेट डब्ल्यू से वो कितनी अच्छी है। अभी भी अगर आपको ये थोड़ी लग रही है स्पेस, तो आप 8 की जगह इधर 12 कर दें। अब एग्जीक्यूट करें, तो ये देखें जी। अब अच्छा, स्क्रीन से थोड़ा सा निकल गया बाहर, इसको 10 कर दें। जी ये देखें, 0 1 4 9 16 25 36, तो ये इस फॉर्म में वो प्रिंट करनी थी हमने। ठीक है जी, एक लाइन में 10 शो हो रहा है। अच्छा, 0 सिर्फ वो जो सा ना बाहर है। तो इधर हमने जो 10 वाला लिखा हुआ है, आई रिमाइंडर 10, हाँ जब आई की वैल्यू 10 होगी तो वो जो सा ना उस वक्त बेसिकली 11वां एलिमेंट होगा, तो उस वक्त वो उसको एंडल जो सा ना वो करेगा। तो 10 एलिमेंट्स के बाद करना है, तो उसको कैसे करेंगे? जी ये देखिए, मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है लॉजिक में, और ये 10 नंबर आ गए जी, 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर आ गए जी एक लाइन में, और ये 5 लाइनें, 50 नंबर जो है वो शो हो गए हैं। तो इसकी लॉजिक मैंने नहीं आपको जी शो करवानी, आपने मुझे कमेंट में लिख के बतानी है कि इसकी क्या लॉजिक होगी कि इस तरह की आउटपुट जो सी ना वो आए। तो ये आपने मुझे जी कमेंट में बताना है, ठीक है? अच्छा जी, मैंने अभी एक चीज और की है। मैंने ये जो क्वेश्चन है अल्फा वाला, ये इंटीजर डेटा टाइप लेके इसको सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन में डबल लिखा हुआ था। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आप इसको डबल कर लीजिएगा। मैंने इंटीजर से गलती से कर दिया है। जी ये प्रॉब्लम 8 है। राइट सी प्लस प्लस फंक्शन स्मॉलेस्ट इंडेक्स। अब ये फंक्शन का नाम आपको बता दिया गया है। अब आपने इसका नाम यही रखना है, दैट टेक्स एज पैरामीटर्स एंड इंट अरे। इंट अरे आपने इसको पास करना है, और उसका साइज, दो चीजें पास कर देनी है, एंड रिटर्न द इंडेक्स। अब इसने आपको इंडेक्स शो करना है, रिटर्न करना है किसका? फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अरे में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ऑल्सो राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट योर फंक्शन। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, यानी कि बेसिकली ये स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड करना है ना, और वो किस इंडेक्स पे है। जी इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो हम देखते हैं रे कितना है, रे का साइज नहीं इन्होंने बताया। तो जब ना बताएं तो आप चुप करके इंटीजर ए डबल आर इसका साइज 5 रख लें, आसान है, सिंपल रख लें। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसको वैल्यू आपने कोई इनपुट करनी है कि असाइन करनी है, ये भी नहीं बताया। तो अब आपकी मर्जी है, आप इनपुट करें या असाइन करें। तो मैं इसको असाइन कर लेता हूँ। ये जी इसको वैल्यू 1 2 3 4 5, ये मैंने वैल्यूज इसको कुछ असाइन कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ये आपने फंक्शन बनाना है जो जिसको पास करना है अरे और उसका साइज। तो इधर हम बनाते हैं। अब इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करना है, इसने इंडेक्स रिटर्न करना है ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, लिहाजा इसकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और आप इंटीजर ए इसको पास कर दें, और इंटीजर एस जो है ना ये इसको पास कर दें। अब आपने क्या करना है, इधर एक लूप लगा लें। अच्छा, स्मॉलेस्ट जब भी आपने फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था कि आप जो पहला एलिमेंट है ना वो आप स्मॉलेस्ट के अंदर सेव किया करें, इंटीजर
इंटीजर स्मॉल इज इक्वल टू जो ए है ना, इसका जो पहला एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे होगा ना, वो हमने इसको साइन कर देना। अब हमने क्या करना है जी, लूप लगा लेना फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, अब 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि पहला एलिमेंट हमने सोच लिया है कि ये मिनिमम है, उसको स्मॉल के अंदर सेव कर दिया है। अब 1 से लेके हमने लूप लगा चला लेना लेस देन एस, साइज भी हमने पास किया ना, तो लेस देन एस तक आपने लूप चला लेना है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना दोबारा, इफ जो अरे है इसका जो आई एलिमेंट है ये छोटा है, इज लेस देन स्मॉल, अगर अरे का आई एलिमेंट स्मॉल से छोटा है तो आपने क्या करना है जी, आपने इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इधर एक इंडेक्स के लिए वेरिएबल भी हमारे पास होना चाहिए, इंडेक्स इज इक्वल टू 0। शुरू में हमने 0 इंडेक्स दे दिया ना, ताकि हमने एज्यूम किया कि जो पहला एलिमेंट है ना वो सबसे स्मॉल है, तो इसका 0 कर दिया। अगर पहला स्मॉल नहीं है, कोई और भी एलिमेंट स्मॉल से छोटा आ जाता है, तो इंडेक्स के हमने साइन कर देना है आई, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आपने जब ये लूप खत्म होगा तो आपने रिटर्न कर देना है आई को। तो इधर हम बता देते हैं सी आउट करके, सी आउट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, वो क्या है जी, इधर आप फंक्शन कॉल कर लें स्मॉलेस्ट इंडेक्स, इसको अरे पास कर दें और साइज 5, ये दो चीजें इसको पास कर दें। तो इसको एग्जीक्यूट करें, रिटर्न आई, अच्छा ये क्या एरर आ रही है, अच्छा सॉरी, ये देखें जी एरर ये आ रही है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, आई तो डिक्लेयर ही नहीं है। अब आई लोकल वेरिएबल है, देखिए इसी ब्लॉक के अंदर सिर्फ अवेलेबल है, इस ब्लॉक के बाहर अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने इंडेक्स रिटर्न करना था बेसिकली, आई नहीं था करना। तो एग्जीक्यूट करें, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक्स 2, तो सेकंड इंडेक्स वेरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो इधर हम देखते हैं, देखिए 0 1 2, 2 पे स्मॉल जो एलिमेंट है स्मॉलेस्ट, अगर हम इधर कर देते हैं 2, अब ये चेक करते हैं दोबारा क्या चेंज, ये देखें स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स 3, अब इंडेक्स 3 हो गया। तो ये था जी प्रॉब्लम सेट, 8 प्रॉब्लम थे इसके लिए। तो उम्मीद है इतनी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अरे पे अच्छी खासी ग्रिप जो है ना वो हो जाएगी, और आपको अरे की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। तो शुक्रिया।